माँ दुर्गा की कहानी। महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उसके कर्तव्यों की रोचक गाथा है। इसमें बताया गया है कि एक समय सृष्टि पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा और आधा भैंस जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि कोई भी देव, दैत्य या मानव उसे मार नहीं सके, कोई स्त्री ही उसे मारे। उसे यह भ्रम था कि जो स्वयं अबला है, वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। दुर्गा अर्थात दुर्गुणनाशिनी, अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवताएं दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक नारी रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसे नाम मिला दुर्गा। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली तथा दुर्गति नाश करने वाली। असुरों से देवी का युद्ध। सभी देवताओं ने देवी को अलग अलग आयुध प्रदान किए और आभूषणों से भी अलंकृत किया। जब वे सज-धज कर विराजमान हुई तो त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवताएं उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। अजन्मी भगवती ने तभी अपने मुख से वाणी निकाली, जिसे सुन महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को इस आवाज का पता लगाने भेजा। जब उन असुरों ने बताया कि यह आवाज एक सुंदरी देवी की है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने असुरों को देवी के पास भेजा। देवी के विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए। वे असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उसके रूप की महिमा करते रहे, परंतु मना कर देवी ने एक एक कर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। देवी के कर्तव्य की यादगार नवरात्रे। इसके बाद महिषासुर स्वयं आया और देवी के साथ बड़ी लुभावनी बातें करने लगा, परंतु देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और वह भी मारा गया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए, इसलिए भक्ति मार्ग में नवरात्रों का त्योहार इसी कर्तव्य की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा गया है कि कलयुग का नाश माँ दुर्गा ने किया। कलयुग नाश का अर्थ है कलयुग में उपस्थित राक्षसी वृत्तियों का नाश। इनके नाश के बाद ही देवी वृत्तियों का युग सतयुग आया। नवरात्रे वर्ष में 2 बार। भारत में जितने भी देवता या अन्य महात्मा हुए हैं, उन सबका यादगार दिवस वर्ष में 1 बार मनाया जाता है, परंतु देवी दुर्गा के निमित्त नवरात्रे वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। इससे देवी के अवतार लेने और कर्तव्य करने की महिमा अन्यों की भेंट में द्विगुणित हो जाती है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रे हमें प्रेरित और जागरूक करते हैं कि सृष्टि की रक्षक, पालक और मार्गदर्शक माँ के बारे में हम अधिक से अधिक जानें, उनके गुण और कर्तव्यों को पहचानें, उनका अनुकरण करते हुए आसुरी वृत्तियों का नाश करें। कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे? वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को क्या हम जानते हैं? उनके बारे में कितना जानते हैं? वे कौमार्य व्रतधारी हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी हैं, किसी भी आसुरी वृत्ति दृष्टि के वार से सर्वथा अछूती है। उनके यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी पूजन, कुमारी भोजन और कुमारी सम्मान आयोजित होते हैं। ब्रह्मचारिणियां उनसे अखंड पवित्रता के वरदान की याचना करती हैं। इतना सब होते हुए भी वे अखंड सुहागिन भी मानी जाती हैं। सुहाग के सभी चिन्ह सिंदूर, टीका, लाल जोड़ा, चूड़ियां, बिछुए, नथ, आभूषण आदि वे धारण करती हैं और संसार की सुहागिन स्त्रियां उनसे अखंड सुहाग का वरदान भी मांगती हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? कुमारी भी और सुहागिन भी? फिर उनका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण और श्री सीता के साथ श्री राम दिखाए जाते हैं, परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता है। मंदिर में भी वे शेर पर सवार, नितांत अकेली और चित्रों में भी ऐसी ही चित्रित की जाती हैं।
उनकी शादी कब और किसके साथ हुई, इसका भी कोई वृत्तांत पढ़ने को नहीं मिलता है। तो इस गूढ़ पहेली का उत्तर क्या है? कोई एक साथ कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे हो सकती है? कन्याओं माताओं की ईश्वरीय कार्य में लगन। इस गूढ़ राज को समझने के लिए बहुत शुद्ध, दिव्य और एकाग्र बुद्धि की जरूरत है। कालचक्र घूमते घूमते सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग को पार करते करते जब कलयुग के अंत में आ पहुंचता है तो सृष्टि में अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियां बढ़ चुकी होती हैं। इसके कारण हाहाकार करती मानवता किसी ईश्वरीय शक्ति की बाट जोहने लगती है। तब परम दयालु, कृपालु, भक्तवत्सल, करुणामय, दाता, दिलवाले भगवान शिव इस धरती पर एक साधारण मानवीय तन में अवतरित होते हैं और उनको नाम देते हैं पिताश्री ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा के वृद्ध तन में बैठकर जब वे ज्ञानगंगा बहाने लगते हैं तो आसुरी वृत्तियों से आहत अनेक नरनारी उनकी शरण लेने लगते हैं और जीवन को निर्विकार बना लेते हैं। उनमें भी माताएं और कन्याएं अधिक लगन से इस कार्य में संलग्न हो जाती हैं। कन्याएं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर भगवान शिव को ही अपना पति मानकर उन पर न्यौछावर हो जाती हैं। विकारों से आच्छादित कलियुग रूपी घोर रात्रि में ये कन्याएं काम क्रोध आदि असुरों को संसार से समाप्त करने और शांति, प्रेम, भाईचारा स्थापन करने में निरंतर युद्धरत रहती हैं। इसका परिणाम निकलता है सतयुग रूपी सूर्योदय। इस प्रकार जड़चेतन सहित सारा संसार इनकी जय जयकार करता है और अगली चतुर्युगी में ब्रह्मा की रात्रि में इनके इस संगमयुगी कर्तव्य की महिमा दुर्गा तथा अन्य देवियों के रूप में गाई जाती है। कालों के काल महाकाल का वरण। ये ब्रह्मा कुमारी कन्याएं जो अपनी सर्वलौकिक पहचान मिटाकर आत्मरूप स्वीकार कर विश्व सेवा में रत हो जाती हैं। अखंड ब्रह्मचारिणी भी हैं, परंतु साथ साथ कालों के काल महाकाल शिव का वरण करके अखंड सौभाग्यवती और सुहाग भाग्य का दान करने वाली भी बन जाती हैं। चूंकि दुर्गा इन्हीं के संगमयुगी कर्तव्यों की यादगार है, इसलिए उसे कुमारी भी और सुहागिन भी दिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारियां एक शिव को ही अपना सारा संसार समझकर विकारी संसार से उपराम हो जाती हैं। शिव को ही पति स्वीकार करती हैं, परंतु शिव तो निराकार, बिंदुरूप, ज्योतिस्वरूप है। वे विचित्र हैं, बिना चित्र बटा शरीर रहित। उनका चित्र खींचा नहीं जा सकता, इसलिए माँ दुर्गा सुहागिन होते भी मंदिर में अकेली दिखाई जाती हैं। कोई देहधारी देवता उनके संग नहीं होते। इस प्रकार वे कुमारी भी हैं और अखंड सुहागवती भी। उनके सुहाग भगवान शिव के तो काल भी अधीन है। ऐसे अमर अविनाशी पति को वरने वाली माँ दुर्गा सदा सुहागिन है और मनसा वाचा कर्मणा अखंड ब्रह्मचारिणी भी। देवी की पूजा करते भी देवी जैसे गुण संपन्न क्यों नहीं बन पाए? किसी की वास्तविक जीवन कहानी को जानने से उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। कहानी जाने बिना मात्र हाथ जोड़ लेना, कुछ फूल पत्र आदि चढ़ावा चढ़ा देना केवल गुड़ियों की पूजा या खेल बनकर रह जाता है। जैसे यदि कोई बच्चा यह न जानता हो कि बापू गांधी कौन थे, कब हुए, उन्होंने क्या किया, तो वह भावनावश उनके चित्र पर माला तो अर्पण कर देगा, परंतु उनके चरित्र के उदात्त गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, वैश्विक प्रेम आदि का चिंतन नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप उन्हें अपने चरित्र में भी नहीं उतार पाएगा। हमने भी अपने परिवार और समाज के बड़ों द्वारा बनाई रीति रस्म अनुसार माँ दुर्गा पर अपनी भावनाएं तो अर्पित की, परंतु उनके जीवन में समाये त्याग, तप, सेवा, समर्पण, अनासक्ति आदि का दिग्दर्शन न कर पाए। इसलिए हर साल पूजा व्रत यात्रा करते भी हम वही हैं जहाँ ये सब करने से पहले थे। देवी की पूजा करते भी हम देवी जैसे गुण संपन्न क्यों नहीं बन पाए? उसका एक कारण यह भी है कि हमें देवी बहुत ऊंची, बहुत पवित्र और बहुत महान लगती है। उसकी भेंट में अपना जीवन तुच्छ, स्वार्थी और विकारों से भरा हुआ लगता है। तब विचार आने लगता है कि हम तो इतनी ऊंचाई पा ही नहीं सकते, यह तो संभव ही नहीं है। कहाँ देवी और कहाँ हम? परंतु यदि हमें ज्ञात हो जाए कि देवी इस ऊंचाई को छूने से पहले एक साधारण कन्या ही थी,
उसने कौमार्य जीवन में ही परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर उसकी आज्ञाओं पर चल उसके समान बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। एक एक कदम उठाते जीवन में दृढ़ सद्गुणों को धारण करते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस जानकारी के बाद उन जैसा बनने की हिम्मत और उमंग सहज ही आ जाता है और यह संभव भी लगने लगता है। जैसे एक नन्हा बालक जब स्कूल में जाने लगता है तब शिक्षक भी उसे बहुत ज्ञानी, विद्वान और समझदार लगता है, परंतु जब उसे बताया जाता है कि यह शिक्षक भी आपकी तरह छोटा बच्चा था, तभी से पढ़ते पढ़ते इस ओहदे तक पहुंचा है, तो बच्चे में भी हिम्मत आ जाती है और सचमुच वह शिक्षक समान बनने के मार्ग पर कदम बढ़ाने लगता है। इसके विपरीत यदि कुछ पूजा सामग्री लेकर प्रतिदिन वह शिक्षक की आरती उतारता रहे, कीर्तन गाता रहे, तो मात्र इस भावना से उसमें ज्ञान का संचार नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि इतने वर्षों से माँ दुर्गा की भक्ति करते भी भक्तों में उनके गुणों और शक्तियों का संचार नहीं हो पाया। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। चरित्र गाय पर चरित्रवान नहीं बने। यदि कोई भक्त अपनी पहली पूजा के समय अपने व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियां लिए हुए था, जैसे कि भय, चिड़चिड़ापन, स्वार्थ, दिखावा, चोरी, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली आदि, तो वर्षों तक पूजा करते रहने पर भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता है। प्रश्न उठता है, यह कैसी पूजा है? इसका औचित्य क्या है? मान लीजिए बच्चा रोज स्कूल जाए और वैसा ही कोरा लौट आए, कुछ भी ना सीखे, ना कोई आचरण बदले, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि रोज स्कूल जाने का औचित्य क्या है। हमारी पूजा पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि हम बदले क्यों नहीं। इसका एकमात्र कारण यही नजर आता है कि हमने हाथ तो जोड़े पर मन नहीं जोड़ा, मस्तक तो झुकाया पर मस्तक में विद्यमान आत्मा को देखना नहीं सीखा, दर्शन तो किए पर खुद को दर्शनीय मूर्त नहीं बनाया। देवी को सुहाग का प्रतीक लाल जोड़ा तो पहनाया, परंतु अमरनाथ शिव को अपना अमर सुहाग स्वीकार नहीं किया। देवी का गहनों से, फूलों से श्रृंगार किया पर खुद को गुणों के गहनों से नहीं सजाया। देवी की आरती उतारी परंतु अपने भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलाया। देवी के पास कलश स्थापित किया परंतु खुद के मस्तक को ज्ञान से खाली ही रखा। देवी के चरित्र गाए परंतु खुद चरित्रवान नहीं बने। परिणाम यह हुआ कि एक दिन या 9 दिन या साल में 2 बार पूजा करके भी हम अंदर से खाली ही बने रहे। पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आया। माँ दुर्गा ने कल पहले जो पढ़ाई पढ़ी थी, वर्तमान समय भगवान शिव उसी ज्ञान कलश को लेकर धरती पर अवतरित हुए हैं और हर नरनारी को धारण करा रहे हैं। आइए इस नवरात्रि पर कुछ नया करें। याचना प्रार्थनाएं तो बहुत जन कर ली, अब ज्ञान कलश धारण कर याचना प्रार्थनाओं से ऊंचे उठकर जग की यातना मिटाने के लिए कटिबद्ध हों। कहानी समाप्त। धन्यवाद।